जय हिंद। नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे हम लोग बात कर रहे थे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में अब तक हम लोगों ने इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल सबको हम लोगों ने देखा, एक एक करके उनके कॉन्सेप्ट को समझा। एक बार रिकैपिचुलेट करा देता हूं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में मैंने आपको बताया था कि ये वर्ब के ही फॉर्म्स हैं जो नाउन की तरह और एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। नाउन की तरह कौन काम करता है और एडजेक्टिव की तरह कौन काम करता है? नाउन की तरह काम करने वाले जो वर्ब के फॉर्म्स है वो है इन्फिनेटिव और दूसरा है जिरंड, और एडजेक्टिव की तरह काम करने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब है पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल में हम लोगों ने दो टाइप के पार्टिसिपल देखे थे। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोगों ने देखा था और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल हम लोगों ने देखा था। ये कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे, इन टॉपिक्स पे हम लोगों ने बातें की प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस हैं पहले आप उनको करेंगे, ठीक है, और उसके बाद से आप चेक करेंगे मेरे साथ कि आपके कितने आंसर सही हुए। सबसे पहले यही देखेंगे कि आप जिरंड और पार्टिसिपल में अंतर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जिरंड जो होते हैं ये भी वर्ब के फॉर्म्स होते हैं और पार्टिसिपल भी वर्ब के ये दोनों वर्ब के फॉर्म्स ही हैं और दोनों वर्ब के आईएनजी फॉर्म ही है। जिरंड भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और पार्टिसिपल भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है और ये नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें यही समझने की कोशिश करेंगे। आप ये चेक करेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हुई। आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म तो है सारे क्वेश्चंस में, लेकिन वो जिरंड है कि पार्टिसिपल है, ये चीज हमें चेक करना है। इसके बाद से हम कॉम्पिटिटिव लेवल के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिटिव इसलिए कि आप ये जान पाए कि आपका पढ़ने का मेन मकसद क्या है, और जो कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले लड़के हैं वो ये समझ जाए कि एकेडमी की कितनी इंपॉर्टेंस है। राइट, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये जो अंडरलाइन पार्ट है उसको पहचानना है कि ये अंडरलाइन पार्ट हमारा जिरंड है या हमारा पार्टिसिपल है। ठीक है, द ड्रोनिंग मैन इज स्टिल ट्राइंग टू स्विम। देखिए, अगर कोई एडजेक्टिव है, अगर आप बेसिक्स इसके जानते हैं, अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, वो नाउन को मॉडिफाई करेगा। एडजेक्टिव का काम ही होता है वो नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने का मतलब उसके बारे में और डिटेल जानकारी देता है। मॉडिफाई करने का मतलब उसकी क्वालिटी को बताता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे द ड्रोनिंग मैन इज स्टिल ट्राइंग टू स्विम। ये मैन जो है ये कैसा है, ये ड्रोनिंग है, यानी कि डूबता हुआ आदमी जो है वो स्टिल ट्राइंग टू स्विम, वो अभी भी कोशिश कर रहा है स्विम करने की। तो ये वर्ड जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, ये जिरंड नहीं है, तो इसको आप क्या मार्क करेंगे, ये पार्टिसिपल है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए, विल यू बी गोइंग राफ्टिंग व्हेन यू विजिट ऋषिकेश। सो यहां पे आप बी गोइंग, विल यू बी गोइंग, यहां पे ये सब्जेक्ट है, विल यू बी गोइंग यहां पे हेल्पिंग वर्ब और ये आपका वर्ब हो गया। ये राफ्टिंग जो है ये अगेन विल यू बी गोइंग फॉर व्हाट, राफ्टिंग व्हेन यू विजिट ऋषिकेश। तो यहां पे राफ्टिंग जो है ये जिरंड नहीं है, किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। राइट, ये एक नाउन की तरह खुद यूज हो रहा है। ठीक है, यहां पे पार्टिसिपल नहीं है, ये क्या है, जिरंड है। थर्ड क्वेश्चन में देखें, आई लव रीडिंग एंड स्विमिंग। आई लव व्हाट, रीडिंग एंड स्विमिंग, ये दोनों भी जिरंड है, ये पार्टिसिपल नहीं है। ठीक है, व्हाट का आंसर है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सब्जेक्ट तलाशना है तो आप वर्ब से क्वेश्चन करिए, व्हाट का या हु का, ये आपका सब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ग्रोइंग इंटरेस्ट रेट्स कैन रिजल्ट इन द नंबर ऑफ लोन्स फॉलिंग। ग्रोइंग इंटरेस्ट रेट, ग्रोइंग व्हाट, इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट को ये मॉडिफाई कर रहा है। राइट, यहां पे अगर ग्रोइंग को छोड़ दें तो यहां पे होगा इंटरेस्ट रेट्स कैन रिजल्ट इन द नंबर ऑफ लोन्स फॉलिंग, यानी कि जैसे ही क्या होते हैं इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं
तो उसका रिजल्ट क्या होता है, कैन रिजल्ट इन द नंबर ऑफ लोन्स फॉलिंग, लोन जो लेने वाले होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोन लेने वाले लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ग्रोइंग को हटा दें तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट बचेगा जो कि एक नाउन की तरह काम करेगा, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, ग्रोइंग इंटरेस्ट रेट, तो ग्रोइंग क्या होगा, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, राइट, और एडजेक्टिव का मतलब ये क्या हुआ, पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, इसको पार्टिसिपल बोलेंगे, इसको जीरंड नहीं बोलेंगे। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। यहां पे देखिए, स्पेंडिंग टाइम्स विथ वंस फैमिली इज वेरी रिलैक्सिंग, स्पेंडिंग टाइम्स विथ वंस फैमिली इज वेरी रिलैक्सिंग। यहाँ पे तो रिलैक्सिंग जो है ना ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये एडवर्ब है, तो रिलैक्सिंग, सॉरी यहाँ पे यस वेरी रिलैक्सिंग, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, यानी इसको बोल सकते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल। स्पेंडिंग टाइम्स विथ वंस फैमिली इज वेरी रिलैक्सिंग। ठीक है, किसी भी कोई भी हो अपने फैमिली के साथ अगर टाइम स्पेंड करता है तो बड़ी ही क्या होता है, रिलैक्सिंग होता है। तो यहाँ पे ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। लेट्स गो फिशिंग दिस वीकेंड, लेट्स गो फिशिंग, यहाँ पे ये जीरंड की तरह काम कर रहा है, ये पार्टिसिपल नहीं है, किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। अगेन, क्राइंग हेल्प्स अस रिलीज स्ट्रेस समटाइम्स, क्राइंग हेल्प्स अस, व्हाट हेल्प्स अस, क्राइंग, तो ये व्हाट का रिप्लाई है, ये जीरंड है, यहाँ पे ये पार्टिसिपल नहीं है, नाउन की तरह यूज हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं। अगेन, गैम्बलिंग इज क्राइम, व्हाट इज क्राइम, गैम्बलिंग इज क्राइम, तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, और सब्जेक्ट की तरह जीरंड ही यूज हो सकता है। ठीक है, नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है वो जीरंड की तरह भी यूज होता है, पार्टिसिपल की तरह भी यूज करते हैं। कहां पे किस सेंटेंस में जीरंड होगा, पार्टिसिपल होगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से चीजों को समझ रहे हैं, राइट। अब हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं यहाँ पे पार्टिसिपल से। आपको एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, ये जो पार्टिसिपल हम जो यूज कर रहे हैं इसमें तीन तरीके के पार्टिसिपल हैं, यहाँ पे तीनों हम डिस्कस करेंगे। एक हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा बात करेंगे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो यूज करते हैं हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो पार्टिसिपल हम जो बोल रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, अगर ये फ्रेजेस के रूप में यूज हो रहे हैं तो भी ये एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यूज होंगे। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज में फर्क क्या है, एडजेक्टिव वन वर्ड है और एडजेक्टिव फ्रेज यूज करेंगे तो ये मोर देन वन वर्ड होगा, राइट। तो अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को या पास्ट पार्टिसिपल को या परफेक्ट पार्टिसिपल को हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, और उसका कोई सब्जेक्ट हम साथ में यूज नहीं कर रहे हैं, तो बाद में आने वाला जो मेन सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है वही इस पार्टिसिपल का सब्जेक्ट हो जाता है। कैसे, अब जैसे मान लो कि ये सेंटेंस है, वॉकिंग अक्रॉस द रोड अ कार ऑलमोस्ट स्टक मारिया, अ कार ऑलमोस्ट स्टक मारिया। अब यहां पे जो वॉकिंग अक्रॉस द रोड, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज में अब ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव होगा किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा। ये जितने भी पार्टिसिपल हम लोग फ्रेज यूज करते हैं वो पार्टिसिपल फ्रेज एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, और एडजेक्टिव अगर है तो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, और ये अपने पास में ये नजदीक में आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं ना उनको ये मॉडिफाई करते हैं। तो इसके देखिए इनके बाद में आने वाला नाउन यही है, अकार। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने कार लिखा तो कार इसका सब्जेक्ट हो गया, कार वॉकिंग अक्रॉस द रोड, जो कि मीनिंग को गलत कर रहा है। अब यही से क्वेश्चन बस पूछ लिए जाते हैं कि ये सेंटेंस बताओ इसमें एरर क्या है, और या एडिटिंग टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एकेडमिक लेवल पे। तो अगर यहाँ पे सेंस गलत निकल रहा है तो इसका मतलब सेंटेंस गलत हुआ। तो ये क्रॉस कौन करेगा रोड को, कोई पर्सन करेगा, मारिया करेगी। तो अगर इस सेंटेंस को रीराइट करके हम लिखें इस तरीके से, हम ऐसे लिखें, वॉकिंग अक्रॉस द रोड मारिया was
ऑलमोस्ट स्टक बाय अ कार, स्टक बाय अ कार। अब देखिए ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि मारिया क्या कर रही थी, वॉकिंग अक्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करने के दौरान क्या हुआ कि ऑलमोस्ट वो स्टक कर, मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रक कर चुकी थी लेकिन बच गई, ऑलमोस्ट स्टक, ठीक है ना, मतलब हुई नहीं, होने वाली थी, स्टक होने वाली थी, कोलैप्स होने वाली थी, लड़ने वाली थी, ठीक है ना। तो यहां पे ये सेंटेंस, अब ये मीनिंग इसकी सही हो गई, वॉकिंग अक्रॉस द रोड मारिया वॉज ऑलमोस्ट स्टक बाई अ कार। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इस तरीके के पार्टिसिपल फ्रेज को आप यूज करें तो ये कोई ना कोई किसी न किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा और वो नाउन उस पार्टिसिपल फ्रेज के साथ ही होना चाहिए, नजदीक में होना चाहिए, राइट, अदरवाइज इसका सेंस गलत हो जाएगा। यहां पे इसका सेंस था अ कार वॉकिंग अक्रॉस द रोड, अ कार ऑलमोस्ट स्टक मारिया, ठीक है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि सेंस सही नहीं है। अगर सेंस नहीं है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहां पे आते हैं, इसको सही करिए। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया, मैंने बताया परफेक्ट पार्टिसिपल में आप हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसको देखिए कौन सा कैसे सही होगा, सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसको रीराइट करके सही करिए। बिकॉज हैविंग रेड द इंस्ट्रक्शंस द कॉफी मशीन कुड बी फिक्स्ड बाय मारिया। हैविंग रेड द इंस्ट्रक्शंस, अब यहां पे देखिए ये पार्टिसिपल फ्रेज है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग रेड द इंस्ट्रक्शंस। अब यहां पे जो इसके साथ जो लगा हुआ है द कॉफी मशीन, अब यहां पे कॉफी मशीन इसका, यानी कि ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है इस कॉफी मशीन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कॉफी मशीन हैविंग रेड द इंस्ट्रक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा, पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कब होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल हम यूज तब करते हैं जब एक काम खत्म होने के बाद से दूसरा काम शुरू होता है, ठीक है, यानी कि वन आफ्टर अनदर। तो यहां पे जब कॉफी मशीन तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो किसी इंस्ट्रक्शंस को रीड करे उसके बाद से जो खराबी उसको फिक्स कर दे, उसको सही कर दे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मारिया जो है, मारिया, इसका मतलब मारिया ने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा होगा और मारिया ने कॉफी मशीन को फिक्स किया होगा। तो इसको मारिया यहाँ पे लाइए, कैसे सही कर सकते हैं, यानी कि ये जो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसको एक्टिव वॉइस में चेंज कर दें तो मारिया यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको हम सही कर सकते हैं, हैविंग रेड द इंस्ट्रक्शन मारिया could fix the coffee machine, ठीक है। अब ये सेंटेंस सही होगा कि मारिया ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद से, ठीक है, उसने सही किया होगा, ठीक है, मारिया कुड फिक्स, वो कर सकती थी, फिक्स कर सकती थी कॉफी मशीन को, यानी जो भी खराबी थी वो सही कर सकती थी। तो ये सेंटेंस जो है ना आप ऐसे लिखेंगे तब ये सही होगा। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी किस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल को सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एक एक दो क्वेश्चन ही मैंने दिया है, ठीक है, बाद में हम लोग और ज्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल के कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे जो एग्जाम में पूछे गए होंगे और उनको हम फिर उसके बाद से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसको देखिए, इसको सही करिए, हैविंग एंजॉयड द मेन कोर्स मारूफ ऑर्डर्ड डेजर्ट, सही है गलत है? हैविंग एंजॉयड द मेन कोर्स, किसने किया होगा, किसने एंजॉय किया होगा मेन कोर्स को? मारूफ यहाँ पे है, तो मारूफ को ये मॉडिफाई कर रहा है, मारूफ हैविंग एंजॉयड द मेन कोर्स, मारूफ ऑर्डर्ड डेजर्ट, यानी कि पहले ये काम हुआ होगा उसके बाद से मारूफ ने डेजर्ट को, खाना खाने के बाद से, मेन कोर्स लेने के बाद से ही तो डेजर्ट लेते हैं ना, तो इसके बाद से ये काम हुआ होगा। इसका मतलब ये सेंटेंस सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये देखिए, कवर्ड इन मस्टर्ड ऑयल आई एंजॉयड द हॉट डॉग। अच्छा, हॉट डॉग जो होता है ना ये फास्ट फूड होता है, ठीक, कवर्ड इन मस्टर्ड ऑयल। अब आई एंजॉयड द हॉट डॉग, मैंने एंजॉय किया हॉट डॉग को, हॉट डॉग मैंने बताया फास्ट फूड होता है, लेकिन यहां पे ये जो है पार्टिसिपल जो फ्रेज है, पास्ट पार्टिसिपल जो है, ये आई को मॉडिफाई कर रहा है, आई कवर्ड इन मस्टर्ड ऑयल एंड आई एंजॉयड द हॉट डॉग। ऐसा पॉसिबल है कि मैं क्या हूं, मैं पूरी तरह से मस्टर्ड ऑयल में कवर्ड हूं और मैं क्या किया, एंजॉय किया हॉट डॉग को? तो मेरे ख्याल से इस तरीके से पॉसिबल नहीं होगा।
यहां पे कवर्ड पूरी तरीके से मस्टर्ड ऑयल में ये होगा भाई, फास्ट फूड ही पूरी तरीके से, ठीक है। तो अगर हम उसको यानी कि इस नाउन के लिए इस पार्टिसिपल फ्रेज के साथ इसको रख दें तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सही कर सकते हैं। इसको सही कैसे कर सकते हैं, कोशिश करिए। कवर्ड इन मस्टर्ड ऑयल आई इंजॉयड द हॉट डॉग, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो कवर्ड इन मस्टर्ड ऑयल द हॉट डॉग was enjoyed by me, ठीक है। या क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, आई enjoyed the hot dog covered in mustard oil। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई enjoyed the hot dog covered in mustard oil, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आई एंजॉयड द हॉट डॉग, अब हॉट डॉग को मॉडिफाई कर रहा है, कवर्ड इन या विच वॉज कवर्ड इन मस्टर्ड ऑयल, तो ये भी सेंटेंस सही हो सकता है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको देखिए, शी रिटर्न्ड होम कवर्ड इन स्वेट एंड फेल इनटू द सोफा, ठीक है। शी रिटर्न्ड होम कवर्ड इन स्वेट एंड फेल इनटू द सोफा। अब यहां पे ये पार्टिसिपल फ्रेज का यूज किया गया है। अब ये पार्टिसिपल फ्रेज जो है ना, किसको मॉडिफाई कर रहा है, शी को या होम को। मैंने अभी बताया कि पार्टिसिपल फ्रेज अपने नजदीक आने वाले नाउन को ये मॉडिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो यहां पे एक्चुअली हुआ क्या होगा कि वो जब रिटर्न हुई होगी होम, तो पूरी तरीके से स्वेट से कवर्ड होगी और उसके बाद से वो क्या होगी, सोफे में गिर गई होगी, राइट। सोफे बैठ के आराम कर गई होगी, सोफे पे लेट गई होगी, जिस तरीके से भी मतलब रिलैक्स होने के लिए सोफे पर बैठ गई होगी। तो सेंस तो यहां पे आना चाहिए, लेकिन यहां पे कवर्ड इन स्वेट जो है ना, यह होम पूरी तरीके से, यानी कि होम जो था वो पूरी तरीके से स्वेट में कवर्ड था। अब यहां पे तो सेंस गलत हो गया, सेंस गलत होने से सेंटेंस गलत हुआ, और जब सेंटेंस गलत हुआ तो इसको सही करना पड़ेगा। कैसे सही करेंगे, या तो आप इसको लिखिए, शी कवर्ड इन स्वेट returned home and fell into the sofa, या तो आप ऐसे लिखिए, she covered in sweat returned home and fell into the sofa, ठीक है। she covered in sweat returned home and fell into the sofa, ये सही सेंटेंस हो जाएगा कि यहां पे covered in sweat जो है ये she को मॉडिफाई कर रहा है। अब ये सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। आपको ऐसे ही इसी तरीके कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ाई करनी है कि आपको आपकी एकेडमिक भी अच्छी हो जाए और आपका कंपटीशन भी, फिर क्वेश्चन पेपर सिर्फ सॉल्व करने होंगे और फिर उसके बाद से एग्जाम देने होंगे, राइट। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉय टेकन टू द हॉस्पिटल वाज रिकवर्ड, द बॉय टेकन टू द हॉस्पिटल वाज रिकवर्ड, ये सेंटेंस सही है गलत है, द बॉय टेकन टू द हॉस्पिटल वाज रिकवर्ड, सही है। बॉय जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया वो क्या हुआ, वो रिकवर्ड हो गया, सही हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटेंस सही है, द बॉय who was taken to the hospital was recovered, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे ये क्लॉज है, who was taken to the hospital,
यहाँ पे एक क्लॉज की तरह यूज कर लिया गया, यहाँ पे एक फ्रेज की तरह यूज कर लिया गया, टेकन टू द हॉस्पिटल। क्लियर है? चलिए, तो ये थे कुछ पार्टिसिपल के क्वेश्चन। आगे चलते हैं, कुछ एकेडमिक हम लोग फीलर्स भी देख लेते हैं। ये फीलर्स हैं आपके, ठीक है। इसको एक बार पढ़िए, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की, फिर मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। देखिए, ये सारे इन्फिनेटिव हैं और इस इन्फिनेटिव को सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग सही वर्ड को सही जगह पे फिल करना है। इंसर्ट इन्फिनेटिव्स फ्रॉम द बॉक्स इन द करेक्ट प्लेस टू कंप्लीट द पैराग्राफ। अब यहां पे सेंटेंस है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा सेंटेंस सही से पढ़ लेना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जब सेंटेंसेस पढ़ते समय आपको उसकी मीनिंग भी समझ में आ जाए। अगर ऐसा नहीं है, इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होगा, सेंटेंसेस नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यहां तक पढ़ें और यहीं आके आप सेंटेंस तुरंत यहाँ पे कोई वर्ड पिक करके यहाँ पे फिल कर दें, जब तक कि पूरे की पूरी सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे और मीनिंग आपके दिमाग में नहीं बैठ जाएगी। अच्छा, ये मीनिंग है, ये सेंस है, ठीक है। तो एक बार हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद से हम लोग दोबारा जब कोशिश करेंगे, जब दोबारा हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, तो एक एक करके इन्फिनेटिव को फिल करना शुरू करेंगे, ठीक है। यही तरीका है। और लास्ट में क्या करते हैं, एक बार पूरी तरीके से पढ़ जाते हैं, ठीक है, जिससे आपको पूरा का पूरा सेंस क्लियर हो जाए। कहीं पे कोई मीनिंग तो गलत नहीं निकल रही है, अगर गलत निकल रही है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, यानी कि वर्ड का सही सिलेक्शन आपने नहीं किया। यहाँ पे देखिए, Aunt Julia and Uncle John like dash their wedding anniversary in a big way. They plan the entire event in great detail. They make it a point dash invitation cards well in time, and they also make the effort dash calls to remind their guests of the party. Last year, the theme was aliens. We all had dash the weirdest and the most imaginative attire dash like aliens. Most of us were unable dash each other. The best rock band of the region was called dash and play music that suited the occasion. Those who wanted dash used the dance floor, while others preferred dash in the spacious lawns in front of the house. The food was laid well in time, so that those who wished dash early could do so. It is always a joy dash that wonderful party. Means ये आपका क्या है, एक पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप में है, राइट। अब इसमें आपको इन सारे वर्ड्स को फिल करना है सेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो जहां पे सही सेंस देगा उस वर्ड को वहां पे फिल कर देना है। तो एक जो रफ फिगर है आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि यहाँ पे किस बारे में बात की जा रही है और कौन से वर्ड कहाँ पे फिल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, Aunt Julia and Uncle John like dash their wedding anniversary in a big way. अब कौन सा यहाँ पे वर्ड फिल करेंगे? यहाँ पे वेडिंग एनिवर्सरी क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, Aunt Julia and Uncle John like to celebrate, यानी कि इसको यहाँ पे फिल करेंगे to celebrate। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये नंबर 1 पे फिल करेंगे यहाँ पे टू सेलिब्रेट, टू सेलिब्रेट, ठीक है। टू सेलिब्रेट देयर वेडिंग एनिवर्सरी इन अ बिग वे, ठीक है ना, बड़े स्तर पे अच्छे तरीके से वो सेलिब्रेट करना चाहते थे, ठीक है। उनको पसंद है इस तरीके से करना, उनको सेलिब्रेट करना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दे प्लान द एंटायर इवेंट इन ग्रेट डिटेल। अच्छे तरीके से उन्होंने प्लान किया अपने वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। दे मेक इट अ पॉइंट डैश इन्विटेशन कार्ड्स वेल इन टाइम, एंड दे ऑल्सो मेक द एफर्ट डैश कॉल्स टू रिमाइंड देयर गेस्ट ऑफ द पार्टी। अब यहां पे क्या फिल होना चाहिए, दे प्लान द एंटायर इवेंट इन ग्रेट डिटेल्स, दे मेक इट अ पॉइंट। अब इन्विटेशन कार्ड है तो उसको क्या करेंगे, इन्विटेशन कार्ड को सेंड करेंगे, यहाँ पे टू सेंड, यहाँ पे टू सेंड कर देंगे। To send invitation cards well in time, and they also make the effort what, यहाँ पे calls है, to make calls, to make, अगर यहाँ पे है तो देखिए यहाँ पे सेकंड, ये थर्ड, to make calls। इवन अपने गेस्ट को कॉल भी करने के लिए उन्होंने सोचा, well in time, and they also make the effort to make calls to remind their guest of the party, ठीक है ना।
अपने गेस्ट को रिमाइंडर देने के लिए उन्होंने सोचा कि हम इस बार कॉल भी करेंगे अपने गेस्ट को। तो यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे देखते हैं। लास्ट ईयर द थीम वाज एलियंस। पिछले बार जो उन्होंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी तो उसका जो थीम था वो एलियंस था। इस बार क्या है? वी ऑल हैड डैश द वियर्डेस्ट एंड द मोस्ट इमेजिनेटिव अटायर। अटायर पहनने की बात आ रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्लॉथिंग वगैरह के ड्रेसिंग सेंस की बात आ रही है। तो यहाँ पे करेंगे लास्ट ईयर द थीम वाज एलियंस, वी ऑल हैड व्हाट? वी ऑल हैड टू वेयर द वियर्डेस्ट एंड द मोस्ट इमेजिनेटिव अटायर। मतलब बहुत ही अजीब टाइप का ड्रेस, एलियंस जैसे होते हैं उस तरीके से दिखने के लिए वियर्डेस्ट एंड द मोस्ट इमेजिनेटिव अटायर यहां पे उनको पहनना पड़ा था। आगे क्या लिखेंगे? अटायर डैश लाइक एलियंस, लुक लाइक एलियंस, ठीक है ना। तो यहां पे ऐसा कुछ है, यहां पे देखो, यहां पे टू लुक लाइक एलियंस, एलियन की तरह दिखने के लिए जितने अजीब तरीके के ड्रेस हो सकते थे वैसा ड्रेस हम लोगों को पहनना पड़ा था, ठीक है। यहां पे क्या हम लोगों ने फिल किया था? वी ऑल हैड टू वेयर, ठीक है। मोस्ट ऑफ अस वर अनेबल डैश ईच अदर। तो यहां पे मोस्ट ऑफ अस वर अनेबल टू रिकॉग्नाइज। जब इस तरीके से ड्रेस पहनेंगे तो एक दूसरे को पहचान भी तो नहीं पाएंगे, तो यहां पे क्या करिए? टू रिकॉग्नाइज ईच अदर, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज ईच अदर। आगे चलें। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट, द बेस्ट रॉक बैंड ऑफ द रीजन वाज कॉल्ड। उस एरिया का जो सबसे बेस्ट जो क्या था? रॉक बैंड ऑफ द रीजन वाज कॉल्ड, उसको बुलाया गया क्या करने के लिए? यहां पे प्ले है तो सिंग करने के लिए, यहां पे टू सिंग एंड प्ले म्यूजिक दैट सूटेड द ओकेजन, जो उस ओकेजन को सूट करे उस तरीके के म्यूजिक को प्ले करने के लिए, ठीक है ना, और सिंगिंग के लिए बुलाया गया था। दोज हु वांटेड डैश यूज द डांस फ्लोर। अब जब वहां पे इस तरीके से रॉक बैंड वगैरह चलेगा तो डांसिंग होगी, तो जो लोग डांस करना चाहते हैं वो डांस फ्लोर को यूज करेंगे। तो यहां पे दोज हु वांटेड व्हाट? टू सिट तो होगा नहीं यहां पे, टू डांस कहीं है नहीं, हाँ यहां पे है टू डांस, तो यहां पे टू डांस यूज करेंगे। वांटेड टू डांस, यूज द डांस फ्लोर, वाइल अदर्स प्रीफर्ड, और जो लोग नहीं चाहेंगे वो बैठेंगे टू सिट इन द स्पेशियस लॉन्स इन फ्रंट ऑफ द हाउस। लॉन में बैठेंगे। ऐसे ही होता है, जिनको मन करता है डांस करने का वो डांस करते हैं, जिनको मन करता है बैठने का तो बैठते हैं। तो यहाँ पे ये सेंस होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप भी सजेस्ट करिएगा, जहां पे गलतियां होंगी आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यहाँ पे ये इन्फिनेटिव ना होकर कुछ दूसरा होना चाहिए था, ठीक है। उसका हम लोग बात करेंगे फिर। द फूड वॉज लेड वेल इन टाइम। अब खाना खाने के भी समय हो गया। द फूड वॉज लेड वेल इन टाइम सो दैट दोज हु विश्ड। अब खाना खाने कुछ लोग होते हैं ना जाने के लिए तैयारी कर लेते हैं, तो अब जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएंगे। हु विश्ड व्हाट? टू लीव अर्ली। जो लोग जल्दी जाना चाहेंगे वो जा भी सकते हैं। लीव अर्ली, कुड डू सो। इट इज ऑलवेज अ जॉय व्हाट? जॉय। अब बचा क्या? जॉय दैट वंडरफुल पार्टी टू व्हाट? अब कुछ वर्ड बचा ही नहीं। टू वियर, टू रिकॉल, यस रिकॉल बचा, यहां पे टू रिकॉल कर दीजिए। जॉय टू रिकॉल that wonderful party. It is always a joy to recall that wonderful party. ठीक है, पार्टी इसीलिए करते हैं कि उन सारे लम्हों को फिर से रिकॉल किया जा सके, राइट। तो आई होप ये चीजें आप समझ में आ गई। एक बार और देखते हैं पीछे जाके सारे वर्ड्स हम लोगों ने जो फिल किए हैं, एक बार सही जगह फिल हुआ कि नहीं। Aunt Julia and Uncle John like to celebrate their wedding anniversary in a big way. All right, they plan the entire event in great detail.
They make it a point to send invitation cards well in time, and they also make the effort to make calls to remind their guests of the party. Last year, the theme was aliens. We all had to wear the weirdest and the most imaginative attire to look like aliens. Most of us were unable to recognize each other. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. The best rock band of the region was called to sing and play music that suited the occasion. Those who wanted to dance used the dance floor, while others preferred to sit in the spacious lawns in front of the house. The food was laid well in time so that those who wished to leave early could do so. It is always a joy to recall that wonderful party. ठीक है, so I hope ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, किस तरीके से हमें इन्फिनेटिव को सेंटेंस में यूज़ करना चाहिए, किस तरह से gerund और पार्टिसिपल का सेंटेंस में यूज़ होता है, कैसे उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके एकेडमिक एग्जाम्स में, राइट. तो आज के लिए इतना रहने देते हैं. जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़रूर उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा अगले वीडियो में. आज के लिए इतना ही है. थैंक यू.